लिया तो सॉलिड का जो सबसे सॉलिड का एक क्रिस्टल लिया सपोज करिए, ठीक है। वो क्रिस्टल कैसे बना हुआ है, कैसे ग्रो है, आप एक आंखों से सिर्फ एक क्रिस्टल देख सकते हो, बट सबसे स्मॉल, अगर आप बहुत स्मॉल स्केल पे देखोगे तो क्रिस्टल का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। एक पूरा जो सॉलिड कंपाउंड है वो एक डेफिनेट पैटर्न के हिसाब से ग्रो हुआ होता है, ठीक है। सो क्या होता है और उसमें किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या आपको स्टडी करना है एक सॉलिड स्टडी करते वक्त, वो देखते हैं पहले, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सब कुछ एक टर्म लिखने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस, ओके। सो स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस जो आपका पूरा एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है, ओके। जैसे मैंने क्या लिया, ये एक क्यूब लिया मैंने, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, इसीलिए, ओके। सो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसीलिए, ओके। सो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक बिल्डिंग, आप इसको इमेजिन करिए एक बिल्डिंग को 3 डायमेंशन में, तो इसमें बहुत सारे सिमिलर तरीके के रूम हैं, ठीक है। सो उस पूरे क्रिस्टल को, इस पूरे लैटिस को, क्रिस्टल का जो एक कंप्लीट लैटिस होता है उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस, ठीक है। स्पेस लैटिस बहुत सारे जो अंदर छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे में सिर्फ एक उस छोटे पार्ट को स्टडी करना है, जो छोटा पार्ट, जो स्मॉलेस्ट पार्ट हो, उस कंप्लीट स्पेस लैटिस की क्वालिटी यानी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करें, ओके। उस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो आप इसका कोई भी एक ब्लॉक उठा लेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो अब आपको इस पूरे चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है, यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसको कैसे बता सकते हैं। सपोज करिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं, एक रूम, दूसरा रूम, उसके आगे, उसके पीछे, चारों डायरेक्शन में रूम्स और रूम्स हैं। लेकिन अगर आप उस एक छोटे रूम, ओके, एक स्मॉलेस्ट पार्ट की अगर आप स्टडी कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाए कि उसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, ओके, कितना स्पेस एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्या है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस यूनिट सेल को ही n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हो। n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते करते क्या होगा, वो पूरा कंप्लीट लैटिस बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस छोटे से पार्ट की स्टडी करनी है। उस छोटे से पार्ट की स्टडी करके जस्ट हमें उस पूरे सॉलिड की, उस पूरे क्रिस्टल की क्या होगी, प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी, ओके। तो हमें किस पार्ट की स्टडी करनी है इस पूरे चैप्टर में, यूनिट सेल, ओके। सो व्हाट इज यूनिट सेल, लिखता हूं, यूनिट सेल is smallest unit of space lattice by repetition of which whole lattice can be, ओके। सो यूनिट सेल को स्टडी कैसे करते हैं उसका एक डेफिनेट तरीका, ठीक है। यूनिट सेल क्या है, यहाँ पे क्या है, एक क्यूब, मतलब नॉट नेसेसरली एक परफेक्ट क्यूब, बट एक क्यूबिकल टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। उसमें उसके एंगल्स और एजेस वेरी कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे एटम्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या स्टडी करना है हमको, क्या होता है यूनिट सेल, किस तरीके के यूनिट सेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज करते हैं किसी का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, ओके। सपोज करते हैं ये मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया इसका,
यहाँ सब कुछ 3 डायमेंशन में होगा। तो अभी आप क्या देख सकते हो कि इसमें 3 एजेस हैं, ठीक है। ये कोई क्यूब है, जरूरी नहीं है ये परफेक्ट क्यूब हो, जरूरी नहीं है कि एंगल्स 90 डिग्री में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट उस एक छोटे से पार्ट को रिपीट करके मेरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, ठीक है, जिस भी क्रिस्टल की हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के एंड में, हम क्या करेंगे, हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव से स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में, जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में है जो आपको स्टडी करने हैं, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं। ओके, एटम्स डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं। यूनिट सेल पर डिपेंड करता है कि एटम्स क्या क्या ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या फिर एटम्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि यूनिट सेल की शेप क्या होगी। अगर मैं ये बोलूँ तो ज्यादा बेहतर। एक ये और एक ये 3 तरह की एजेस हैं, क्योंकि जो ये एज है वो ये और ये चारों सेम। इसी तरीके से जो ये है वही ये है, और यही ये और यही ये, ठीक है। तो टोटल 3 ही तरीके के डिफरेंट एजेस हैं। ओके, तो हम इन तीनों को नाम दे देते हैं, ए, लेट्स से बी एंड सी। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि इनके बीच में एंगल भी होंगे कुछ। ओके, यहाँ पे तो मैंने 90 डिग्री के तरीके से रिप्रेजेंट किया, बट जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो। कहने का मतलब क्या है कि एक एज ये है, एक ये है और एक ये है। ओके, सो ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनके बीच, इनके सामने के कुछ एंगल्स भी होंगे। मतलब एंगल बिटवीन दिस एज ए एंड सी, लेट्स से कि ये अल्फा है, बी एंड सी। ओके, ए एंड सी को मैं बोलूंगा बीटा। ओके, लेट बी और सी के बीच को लेट्स से कि ये अल्फा है, और ए और बी के लेट्स से ये गामा है। ओके, सो आपको क्या 3 चीजें मिली यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स, 3 एजेस और 3 एंगल्स, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, अब इन एजेस, ये तीनों इक्वल हो सकती हैं या डिफरेंट हो सकती हैं, ये एंगल्स इक्वल हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो इन एंगल्स और इन एजेस पे ही डिपेंड करेगा कि एटम्स आप कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये सपोज करिए कि एक एंगल इस प्लेस कर सकते हैं जहां, जिस तरीके से आप एक क्यूब में प्लेस कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो एटम्स प्लेस करने की फिर लिमिटेशंस हो जाती हैं, और एक्चुअली क्यूब कुछ नहीं होता है। क्यूब क्या है, क्यूब यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने बस लाइनें ड्रॉ करी हैं। अगर आप एक क्यूब की बात करोगे तो एक्चुअली क्यूब कैसे बनता है, बिकॉज एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने बस उनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, दोनों एटम्स के क्या सेंटर्स को ज्वाइन किया। ड्राइंग में परफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट दोनों एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन किया। जो दो एटम्स टच कर रहे हैं दूसरे को, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से मुझे ये एक लाइन मिली। ओके, तो अगर यही एटम्स दूसरी पोजीशन पे हैं, ओके, दूसरे तरीके से अरेंज है, यहाँ पे क्या है कि 8 कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स है टोटल, 8 कॉर्नर्स पे कोई ना कोई एटम्स प्रेजेंट है। ओके, अगर यही ये शेप इस तरीके की ना होके एटम किसी दूसरे अरेंजमेंट में हो, तो आपको ये जो क्यूब मिलेगा, ये यूनिट सेल मिलेगा, वो भी दूसरे तरीके का मिलेगा। ओके, सो इसी बात पे डिपेंड करता है कि यूनिट सेल किस तरीके का। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो बेसिकली आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, टोटल बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ लिमिटेड टाइप्स हैं। ओके, कुछ लिमिटेड है, आपको मोस्टली क्या क्यूबिक सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। ओके, सो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अगर मैं बताऊं, सो एक तरीका तो हो गया कि ये इन ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को आप वेरी करते जाइए, और आप देखिए कि कितने तरीके के आपको यूनिट सेल मिल सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ओके, बट उससे पहले हमें क्या देखना है कि सिर्फ क्यूबिक में एटम्स किस किस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको मोस्टली क्यूबिक सिस्टम मिलेगा और उसमें एटम्स किस किस तरीके। ओके, तो इसमें पहला जो ना आएगा वो होगा प्रिमिटिव, को बोलते हैं प्रिमिटिव या फिर सिंपल। ओके, और दूसरा होता है सेंटर्ड। दूसरा क्या होता है, सेंटर्ड, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रिमिटिव क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रिमिटिव जो होता है उसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, यानी जो मैंने यहाँ पे बनाया ये प्रिमिटिव टाइप है। ओके, जहां पे क्या होगा कि एटम सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। इन प्रिमिटिव एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, बिकॉज और भी तरीके के सेंटर्ड में भी एटम कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको देखना है
तो इसके 8 कॉर्नर्स हैं, ओके। तो एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, तो 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम है, ओके। और सारे एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे, मतलब जो कॉर्नर वाले एटम है, इस लाइन के अलॉन्ग जो 2 एटम्स है वो एक दूसरे को टच करेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग जो 2 एटम है वो एक दूसरे को टच करेंगे, तरीके से ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा। तो जो 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं उनके एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे। सो देयर आर 8 एटम्स, 8 एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, अभी इसके बारे में और डिटेल स्टडी अभी मैं बताऊंगा, पहले आप जान लीजिए कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सेंटर्ड में क्या होता है कि सेंटर्ड भी कई तरीके के होते हैं, ओके। सबसे पहला डिस्कशन मैं करता हूं एंड सेंटर्ड, ओके, फेस सेंटर्ड, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड। अब इन तीनों में खास बात क्या है, तीनों अलग अलग कैसे हैं। सेंटर का मतलब है कि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे बट कहीं ना कहीं और होंगे, ठीक है। स्टार्ट करता हूं फेस सेंटर से। तो फेस सेंटर में क्या होता है, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as at center of each phase, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, ये एक क्यूबिक सेल है, देखो इसमें क्या होगा, मैं यहां ड्रॉ करता हूं सेंटर्स के लिए। ओके, सो अगर ये मेरा यूनिट सेल है तो यहां पे फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, ओके। अब फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होने से क्या हो जाएगा कि जो मेरा कॉर्नर वाला एटम है ये फेस सेंटर को टच करेगा, इस कॉर्नर वाला एटम भी फेस सेंटर को टच करेगा, इस कॉर्नर वाला एटम भी फेस सेंटर को टच करेगा, और इस कॉर्नर वाला एटम भी फेस सेंटर को टच करेगा। तो जो चारों कॉर्नर्स पे एटम होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि फेस के बीच में एक एटम प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, कॉर्नर वाले एटम फेस सेंटर वाले एटम को टच करेंगे। सो दिस इज FCC, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ओके। बॉडी सेंटर में क्या होता है, इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ओके। तो BCC में क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as at the center of cube, ओके। सो इसमें क्या होगा कि 8 कॉर्नर पे एटम रहेंगे और यहाँ पे सेंटर में एक एटम रहेगा, और इस एटम की वजह से अब ये कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। सी, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ इट, बट क्या होगा कि सेंटर में, जैसे ये मेरा रूम है तो रूम में क्या रहेगा कि रूम के सेंटर में जैसे फैन लटक रहा है ना, वैसे रूम के सेंटर में एक एटम लटक रहा है, और 8 कॉर्नर्स जो है उसके एटम्स उस सेंटर वाले, बॉडी सेंटर्ड वाले एटम को टच करेंगे, ओके। तो ये हो गया BCC। एंड सेंटर्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as at any two end, ओके। सो इसमें कहने का मेरा मतलब क्या है, इसको भी देख लीजिए। इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे ये मेरा क्यूब है, ओके, इसी में दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे एक है और इस सेंटर के फेस में एक है, तो दो अपोजिट साइड में, ये दो अपोजिट साइड ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं, टोटल 6 फेसेस हैं। तो फेस सेंटर में तो क्या होगा कि 6 फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा, बट एंड सेंटर में क्या होगा कि एनी 2 अपोजिट फेसेस, ओके। तो एनी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे हम एंड सेंटर, ओके। तो ये हो गया डिफरेंट तरीके के क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफरेंट तरीके के क्यूबिक सिस्टम। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये क्यूबिक सिस्टम्स के बारे में, ओके। अब आपको एक डिस्कशन में यहां पे और करना चाहता हूं, जहां मैं ये बताना चाहता हूं कि
कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे या डिस्कशन करेंगे सब में क्या होगा कि हमें ये देखना होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं तो देखो एक कॉर्नर पे एक एटम है तो आपको टोटल दिख रहे होंगे कि 8 एटम यूनिट सेल में, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस यूनिट सेल को इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकता हूं, ओके। एंड ये तो हो गया साइड में ऊपर, ओके। बट सिर्फ अगर मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी और बाकी फेसेस भूल जाते हैं, बट सिर्फ इस फेस की अगर मैं बात करूं तो इधर भी जाएगा, ओके, और इस तरीके से मेरी तरफ भी आएगा, एक ये आपकी तरफ हो गया, ये साइड में, ये इस साइड में, ये ऊपर, ये नीचे, एक मेरी तरफ भी आएगा। तो इस तरीके से कितने से यूनिट सेल एक ही एटम को शेयर कर रहे हैं आप ये देखो, ओके। तो अगर यहां पे मेरा कोई एक एटम प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरा कोई एक एटम प्रेजेंट है, ओके, तो इसमें देखो ये एटम इसको शेयर कर रहा है, इसके बगल वाला एटम इसको शेयर कर रहा है, दो तो ये हो गए, दूसरा ये पीछे भी जा रहा है ना, पीछे के डायरेक्शन में भी तो एक्सटेंड करोगे, तो जैसे दो क्यूब आप ऐसे रख सकते हो, सपोज करो कि ये दो क्यूब है, दो कॉर्नर्स है, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, और एटम इसके बीच में प्रेजेंट है, एटम कहाँ है, इसके बीच में प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से दो कॉर्नर्स तो और पीछे भी हो सकते हैं, तो एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, अगर एटम यहाँ बीच में प्रेजेंट है तो एटम को ये चारों क्यूब शेयर कर रहे हैं ना, ये भी शेयर करेगा, ये भी और ये भी, चार क्यूब शेयर करेंगे इस एटम को जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उसको ये चारों क्यूब शेयर करेंगे, और इस तरीके से चार और क्यूब इसके ऊपर भी होंगे, है ना। अगर एटम यहाँ पे प्रेजेंट है सेंटर में, तो ये चारों क्यूब और इसके ऊपर चार और क्यूब, तो टोटल 8 क्यूब एक ही एटम को शेयर कर रहे हैं, ओके। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा, टोटल 8 क्यूब एक ही एटम को शेयर कर रहे हैं, तो एक एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट मेरे क्यूब में आ रहा है, यानी इस यूनिट सेल में आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1/8 पार्ट आ रहा है, और टोटल इस तरीके के कितने एटम है, 8 एटम है, ओके। 1/8 पार्ट और 8 एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, सिर्फ एक ही तो हुआ। इस यूनिट सेल में हमको दिख रहे हैं 8 एटम, लेकिन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो कितने होते हैं प्रिमिटिव में, सिर्फ एक, ओके। इस तरीके से अगर मैं बात करूं फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर में क्या होता है, देखो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, तो कॉर्नर का मैं उसी हिसाब से लिख देता हूं जो मैंने यहाँ किया है, लेकिन यहाँ फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है, राइट। तो इस फेस के सेंटर में अगर कोई एटम है, जैसे ये है, तो ये आधा इस क्यूब में जाएगा, आधा उस क्यूब में जाएगा, तो फेस तो सिर्फ दो ही क्यूब शेयर कर सकते हैं ना, कि अगर ये एज है और यहाँ पे है तो दो ही तो शेयर कर सकते हैं, राइट। तो एक एटम दो क्यूब में शेयर हो रहा है, ओके। सो एक एटम के हिस्से में कितना आ रहा है, आधा पार्ट। टोटल कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस होंगे ना, एक ऊपर एक नीचे, दो ये और एक आगे पीछे, तो टोटल 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। ये क्या हो गया, टोटल एटम, ओके। अब अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं, बीसीसी की बात करूं, तो बीसीसी में कितने होते हैं, ओके। सबसे पहले वही कहानी, 1/8 तो आ रहा है क्योंकि क्यूब तभी बन रहा है। उसके बाद बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, उसको तो कोई शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी के सेंटर में जो है उसको तो कोई और क्यूब शेयर कर ही नहीं सकता ना, जो बॉडी के सेंटर में हैंग कर रहा है। तो टोटल उस एटम का टोटल पार्ट हमारे क्यूब में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इधर कितने हो गए, 2, ओके। इसी तरीके से अगर मैं एंड सेंटर की बात करूं, तो एंड सेंटर में 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस, क्योंकि दो फेसेस के बीच में एटम्स हैं, तो एक एटम एक क्यूब हाफ लेगा, और क्योंकि दो ही एटम है, दो ही फेसेस के बीच में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो